ट्रंप साहब ने 11 बार बोला है, 11 बार, कि मैंने नरेंद्र मोदी को सरेंडर करवा दिया। 11 बार बोला है पब्लिक में। नरेंद्र मोदी जी चू नहीं कर पा रहे। बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी जी ने। डोनाल्ड ट्रंप ने 11वीं बार दावा किया है कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराया है, लेकिन मोदी जी अपने किसी भी भाषण में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का नाम तक नहीं लेते हैं। और मोदी जी को बताया जाता है कि मोदी जी विश्व गुरु हैं, विश्व गुरु। दोस्तों, राहुल गांधी जी आज बिहार के गया जी में पहुंचे और वहां पे दशरथ मांझी के परिवार से मिले। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, राहुल गांधी जी हैं। उनके परिवार के लोगों से जाकर मिले, उनके घरों में जाकर बैठे रहें, कुछ देखते रहें। दोस्तों, मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री मोदी जी से, मोदी जी को बताया जाता है कि मोदी जी विश्व गुरु हैं, लेकिन ट्रंप के बारे में क्यों नहीं बोलते हैं? दोस्तों, मोदी जी और राहुल गांधी जी में जमीन आसमान का फर्क है। राहुल गांधी जी जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं, ये जो आप देख रहे हैं राहुल गांधी जी हैं। और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी जम्मू कश्मीर में पहुंचे और जो चेनाब पे बना है ब्रिज, उसका उद्घाटन किए। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं, रिबन काट रहे हैं, उमर अब्दुल्ला जी हैं, वहां के राज्यपाल हैं। दोस्तों, मैं समर्थन करता हूं, लेकिन मोदी जी को जम्मू कश्मीर के उन लोगों से मिलना चाहिए जो पाकिस्तान के गोलाबारी में घायल हुए, उनकी मृत्यु हुई, उनके परिवार के लोगों से मिलना चाहिए। लेकिन मोदी जी ने ऐसा कतई नहीं किया। मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे अपना वोट बैंक तुष्टीकरण की राजनीति करने में लगे हैं। लेकिन दूसरी तरफ आप राहुल गांधी जी को देखिए, बिहार दौरे पर आए हुए हैं और गया जी में जाके दशरथ मांझी के परिवार के लोगों से मिला, अपना न्याय का अधिकार था उसके भाषण में बोले कि मैं बीजेपी आरएसएस के लोगों से नहीं डरता हूं, बल्कि वो लोग हमसे डरते हैं। ये राहुल गांधी जी का बयान है। दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी की तुलना या किसी की खामियां आपको गिनाने नहीं आया हूँ, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ट्रंप का नाम क्यों नहीं लेते हैं, ये पूरे देश की जनता जानना चाहती है। दोस्तों, मैं कोई सवाल गलत नहीं पूछ रहा हूँ। कोई व्यक्ति 11वीं बार दावा करे कि हमने भारत और पाकिस्तान के बीच समझौता कराया है और ये हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी चुप हैं। क्यों चुप है भाई, क्यों चुप हैं? ये सवाल देश के लोग जानना चाहते हैं कि मोदी जी किसके कहने पर समझौता किए, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर हुआ किसके कहने पर हुआ, ये पूरे देश के लोग जानना चाहते हैं। दोस्तों, आज 45 दिन हो गया पहलगांव में जो हमला हुआ और जो आतंकवादी गोली मारे थे आम लोगों को, वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। पता नहीं वो कहां भाग गए। मोदी जी इस पर भी कुछ नहीं बोलते हैं। मैं चाहूंगा दोस्तों, इस पर कांग्रेस की एक नेता है सुप्रिया जी, उन्होंने जोरदार तंज कसा है। पहले आप उनका बयान सुन लीजिए। आज प्रधानमंत्री जैसा कि मैंने बताया फीता काटने गए हैं। 45 दिन हो गए। 22 अप्रैल को 3 क्रूर आतंकवादियों ने 28 मासूम लोगों की जान ली थी और फिर जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान की शेलिंग में, गुरुद्वारे में, मदरसे में, मंदिर में 16 लोगों की शहादत पुंछ में हुई थी, जिसमें छोटे छोटे बच्चे शामिल हैं। आज 45 दिन बाद नरेंद्र मोदी जी को फीता काटना था तो कश्मीर याद आया, वरना उन्होंने कश्मीर जाने की नहीं सोची। वो बिहार गए, वो केरल गए, वो आंध्रा गए, वो मुंबई गए, राजस्थान गए, गुजरात गए, हर जगह गए। हाथ हिलाया, फोटो खिंचवाई, भव्य भाषण दिए, कटाक्ष किए, हंसी ठिठोली करी, सिरेस्तारों के साथ समय बिताया। लेकिन मोदी जी कश्मीर अब गए हैं जब फीता काटने का वक्त आया है। और यही अंतर है उनमें और यही अंतर है हमारी सरकार में। मुझे यह कहने में गर्व होता है कि 26/11 के बाद चुन चुन कर हमने आतंकियों को मारा, हमारे शूरवीरों ने उनको मौत के घाट उतारा और उसके बाद जो गिरफ्तार हुए उनको हमने फांसी के फंदे पर लटकाया, इस देश में नजीर बनाई। आज एक बात का अंतर है, 26/11 के आतंकियों को मारा गया, लेकिन 22 अप्रैल पहलगाम के आतंकी अभी भी फरार है और अब आजाद घूम रहे हैं वो। और अब अगर न्यूज रिपोर्ट्स का आप यकीन कीजिए तो उन्होंने इसके पहले 3 और बड़े आतंकी हमले किए थे, उनको जमीन निगल गई, उनको आसमान खा गया, वो कहां चले गए ये किसी को नहीं पता है। और जब तक वो पकड़े नहीं जाएंगे, जब तक वो गिरफ्तार नहीं होंगे, जब तक उनकी इस देश के सामने नजीर नहीं बनेगी, तब तक शहीद परिवारों को न्याय नहीं मिलेगा। और इसीलिए सिंदूर के सौदागर से कहना है, अपनी चुप्पी तोड़िए और इस मुद्दे पर बोलिए। हमारी विफल विदेश नीति का दंश हमारा देश, हमारे देश का सम्मान, हमारा वैश्विक गौरव, ये सब सह रहा। ये जो आपने सुना दोस्तों, सुप्रिया जी हैं, कांग्रेस की नेता हैं। ये पूछ रही हैं कि 45 दिन बीत गया, वो आतंकवादी कहां गए मोदी जी? लेकिन मोदी जी के कोई मंत्री या मोदी जी कुछ बोलेंगे? मोदी जी को बताया जाता है कि मोदी जी विश्व गुरु हैं। हो सकता है दोस्तों मोदी जी भगवान के अवतार हैं, क्योंकि उनको नसों में तो गरम सिंदूर बह रहा है, इसलिए बोला जा सकता है कि मोदी जी भगवान के अवतार हैं।
दोस्तों ये सब चल रहा है माजरा, तो एक नया मामला ये आ गया कि ये भगौड़ा विजय माल्या है। गौर से पहचानिए ना, ये एक इंटरव्यू देता है, सॉरी पॉडकास्ट देता है, राजमानी क्लिप्स, जो राजमानी है इंडिया के एक पॉडकास्टर करते हैं। 4 घंटे करीबन पॉडकास्ट होता है और उसमें हर एक मुद्दे पे ये भगौड़ा बोलता है विजय माल्या कि हमने जब देश छोड़ा था तो उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर यानी अरुण जेटली जी को बताया था कि मैं भारत छोड़कर लंदन जा रहा हूँ, लेकिन क्या करें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, क्या करी हमारी जांच एजेंसी, आप सबको पता है। इतना लंबा वक्त हो गया और अभी तक ये लंदन में ऐसे जिंदगी जी रहा है दोस्तों। और मोदी जी दावा कर रहे थे 11 साल पहले कि हम विदेशों से काला धन लाएंगे जब गद्दी पे नहीं थे, और ठीक 11 साल से आज गद्दी पे है मोदी जी, लेकिन अभी तक ये भगौड़ा नहीं आया है। आराम से घूम रहा है दोस्तों, घूम रहा है। और ये भगौड़ा पता है क्या बोल रहा है कि मुझे भगौड़ा बोलिए, मुझे चोर मत बोलिए। लेकिन दोस्तों इस भगौड़े की मैं अच्छी बात ये बताने वाला हूँ कि ये सारे मुद्दे पर बात किया, यानी एयरलाइंस इसका कैसे डूबा, कैसे एयरलाइंस के कर्मचारियों का वेतन नहीं दिया, हर एक मुद्दे पे ये चर्चा किया भगौड़ा। बहरहाल दोस्तों इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, और राहुल गांधी जी के इस खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, और मोदी जी के भी खबर के बारे में आप क्या सोचते हैं, अपना राय हमें ज़रूर बताइएगा।